और कर्तव्य बनता है कि अपने मालिक के दुख में शामिल होना जरूरी है। तो सत्यजित की पत्नी कहने लगी, तो अच्छा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले किसी से कहोगी तो नहीं? अरे राम राम राम, बताओ, हम अपने मालिक की बात किसी दूसरे से कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो सत्यजित की पत्नी ने बता दिया कि हमारे देवर प्रसेनजित का वध द्वारकाधीश ने कर दिया और मणि की चोरी कर ले। फिर दासी को काम करने में मन नहीं लगो, उल्टा सीधा काम करके और अपने घर पर आ गई। जो अपने घर पर आई तो द्वार में बैठ गई, ओरेन में। अब आजकल ओरेन सोई नहीं होती हैं, ओरेन तो पहले होते, ओरेन नहीं है। तो डायरेक्ट द्वार है, सीधे द्वार में से अंदर जाओ और सीधे बाहर आओ, ओरेन का कोई काम नहीं। पहले दरवाजे होते थे तब ओरेन होता था, अब दरवाजे ही नहीं है तो ओरेन होगा कहां से? तो वह दासी बैठ गई अपने द्वार पर। अब बैठी थी, अब एक सब्जी बेचने वाले आए भैया, वे सब्जी बेचने की आवाज लगाई और जे द्वार में बैठी बैठी का बोली, ये मोरे राम तो 70 बेरी की संगे सोई ने करी। अब सब्जी बेचने वाला बोला, कहा तो का होगा? कहा भाई का होगा, का बात है, काय रो रही? भगवान ने ऐसा का कर दो तुम्हारे संगे के करेंगे 70 बेरी के संगे ने करी, का बात? अरे बेटा तू तो अपना काम कर, तू तो अपनी सब्जी बेच और अपने घर है जा, तो कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरी नहीं। अरे भाई बताओ, हम तुम्हारे गांव में तुम्हारे पुरा में सब्जी बेचने के लाने आते हैं, बताओ आखिर क्या बात है, हमें पता तो चले। अरे तो बेटा हम क्या बताएं, तू तो जाए तो। नहीं नहीं माताराम बताओ तो आखिर बात क्या है। अब भी बता गई, रो भी बैठी। अब सब्जी वाले ने अंदाज लगाओ कि हो सकता है कछु उनके घर में होगा। सब बोले का भाई पप्पा के लाने का होगा, तो कब से तबीयत खराब है दीपकड़ा की, हमें तो पता ही नहीं चला। बोली तोरी का है, तोरी का रे मुरो डुकरा तो वो बैठो हीरा सो है डुकरा का होगा। तो फिर बोले फिर तुम रो काहे रही, बता काहे नहीं रही, फिर क्या बात है, रोने का कारण तो होगा। बोले अच्छा तुम्हें कुछ क्या हो तो ना? बोले नहीं कुछ नहीं कहेंगे, किसी कहेंगे। तो बोले बेटा अपने सत्यजित हैं? बोले हो। उनके छोटे भाई प्रसेनजित? बोले हो जी ना। बोले उनके घर में एक मणि थी, उस मणि को लेकर के प्रसेनजित शिकार खेलने के लिए गए तो अपने द्वारकाधीश ने प्रसेनजित का वध कर दिया और मणि की चोरी कर ले गए, मणि की चोरी कर ले गए। फिर सब्जी बेचने वाले का सब्जी बेचने में मन नहीं लगो, और फिर एक दूसरे के कारण और जाकर के राजमहल में बात पहुंच गई। राजमहल में बात पहुंची तो दाऊ भैया को क्रोध आ गया, सत्यजित का इतना दुस्साहस, मेरे कन्हैया को चोरी लगाए, कलंक लगाए। तो कन्हैया कहने लगे दाऊ भैया शांति से, कोई काम शांति से जो बन जाता है वो जल्दी में नहीं बनता है, शांति से सब काम बन जाता है। भाई यदि सत्यजित ने झूठा कलंक लगाया तो पूछना चाहिए उससे। अब यदि कोई कहे कि भैया तुम्हारे लाने फलाने ने गाड़ी दी, दूसरे की केबी में तुम अपने उठाओ लट्ठो रोड पे दूरी में पहुंच जाओ, तो ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा कर्म नहीं है, ये तुम्हारा नियम नहीं है ऐसा कि किसी के कहने से और तुम दूसरे के द्वार में लट्ठ लेकर के पहुंच जाओ तुम गाली देते हुए। भाई उससे पहले पूछो, ठीक है भैया तुमने बताया तो ठीक है हम पूछ लेंगे। फिर तुम जाओ उसके पास में, कहा भैया मैंने सुना है तुमने हमारे लिए गाली दी। अब उसने यदि कह दिया कि नहीं भैया हमने तुम्हारे लाने गाली नहीं दी, तो बस बात के लाने वहीं पर खत्म कर दी जाती है। वहीं पर हो सकता है वो बीच वाला उन दोनों को मिटाना सोचता हो, उन दोनों का दुश्मन हो कि इन दोनों की लड़ाई करवा दो, फिर तमाशा देखो। ऐसा भी तो हो सकता है।
इसलिए दूसरे के कहने पर कभी किसी से लड़ने के लिए मत जाओ। और यदि उसने कहा है कि हाँ भैया हमने गाली दी है, लेकिन उसका कारण भी वो बताएगा, तो फिर उस कारण के लाने भी, जब दो ही जने हो तो उसके लाने निर्णय कर लो फिर उस बात का। जो कारण गाली का कारण बन सकता है उस कारण को मिटा दो। तीसरे को मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हें लड़ाने का, तीसरे को मजा देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। तीसरा तो तमाशा देखने वाला तो हाथ मलता रह जाएगा कि हम तो सोच रहे थे कि इनकी बुराई लड़ाई हो जाए, और इनकी तो लड़ाई की जगह पर मित्रता हो गई। ये मानवता इससे कहा जाता है, ये है मानवता। और यदि ऐसी समझदारी से जिस गांव में सभी लोग चलने लगेंगे, उस गांव के में कभी विरोध नहीं होगा, कभी दुश्मनी नहीं फैलेगी, कभी कुमति का वास नहीं होगा, कभी थाने की सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ेगी, कभी पुलिस तुम्हारे गांव के मेड़े के अंदर नहीं आ पाएगी। तो बताओ कितनी बड़ी इज्जत, कितनी बड़ी वैल्यू बनेगी तुम्हारे गांव की। मानवता को अपना करके चलो, एकदम क्रोध में आकर के सब काम बिगड़ जाते। कन्हैया ने दाऊ भैया को समझाया। कन्हैया कहते दाऊ शांति रखो, जाकर के पूछेंगे सत्राजित से। कन्हैया ने अपने कुछ सैनिक साथ में दिए और जाकर के सत्राजित के द्वार पर पहुंच गए। सत्राजित से पूछा, सत्राजित कहने लगा हाँ द्वारकाधीश पता नहीं है 1 महीने से। तो कन्हैया ने कहा फिर 1 महीने से तुम गए कहां थे, सभा में क्यों नहीं आए, तुम शिकायत क्यों नहीं की तुमने सभा में आकर के कि मेरे भाई का पता नहीं है, हम ढूंढते उसके लिए, लेकिन तुम चुपचाप बैठे रहे 1 महीने। चलो अब ढूंढते हैं। तो सत्राजित भी साथ में हुआ, कुछ लोगों को साथ में लिया और कन्हैया के साथ में, और ढूंढने के लिए चले। घनघोर जंगल में पहुंच गए तो देखा कि प्रसेनजित का वध हो गया है। उसके शरीर की हड्डी पसली एक जगह पड़ी मिली, घोड़े के अभी शरीर मृतक शरीर मिल गया। बोले इनका वध किसने किया, वहां पर शेर के पद चिन्ह थे। बोले शेर ने किया है, तो मणि भी शेर ले गया होगा। फिर आगे के लिए पद चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तो शेर का भी मृतक शरीर मिल गया। बोले भाई ऐसा कौन है जिसने शेर का भी वध कर दिया, ऐसा कौन है। फिर आगे के लिए चले तो वृक्षराज के पद चिन्ह मिले। वृक्षराज के पद चिन्ह पकड़े और जाकर के एक गुफा में पहुंच गए। अब वहां पर कन्हैया को सभी ने समझाया कि तुम इसके अंदर मत जाओ, ना जाने कौन है इसके अंदर कौन नहीं है, चलो जो हुआ सो हुआ चलो। कन्हैया कहने लगे नहीं, कलंक तो मिटाना पड़ेगा। कन्हैया कहने लगे तुम यहाँ पर बैठो सभी, जब तक हम बाहर निकल करके ना आए तब तक यहीं पर बैठना, और हम इसके अंदर जाते हैं। कन्हैया उस गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा के अंदर एक सुंदर राजकुमारी श्रृंगार कर रही है, उसी मणि के उजिले में बैठ करके। उस राजकुमारी ने देखा। राजकुमारी कहने लगी आप कहां से आए, क्या तुम्हारा नाम है और यहाँ क्यों आए हो। तो कन्हैया कहने लगे हे राजकुमारी, जो मणि इस गुफा के अंदर है हम उस मणि को लेने के लिए आए हैं और उस मणि को लेकर के ही जाएंगे। वह राजकुमारी कहने लगी कि आप जल्दी से यहाँ से भाग जाइए, मेरे पिता सो रहे इस समय पर, यदि जाग जाएंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। इतने में बातें सुन करके वृक्षराज जाग गए। जाग गए तो वह कन्या कहने लगी कृपा करके आप छुप जाइए, छुप जाओ कहीं पर। कन्हैया ने कहा हम छुपने के लिए नहीं आए। इतने में वृक्षराज सामने आए। कौन हो तुम। बोले हम कृष्ण हैं, वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, हम द्वारकाधीश हैं। क्यों आए हो। बोले मणि को लेने के लिए आए। तुम्हारा नाम क्या है। बोले हमारा नाम जामवंत है और मणि तुम्हारे लिए मिलने वाली नहीं है। कन्हैया ने कहा मणि तो हम लेके जाएंगे। जामवंत जी ने कहा तो फिर मणि चाहिए तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करो, और यदि हमारे लिए युद्ध में परास्त कर दोगे तो मणि तुम्हारे लिए हम दे देंगे। अब युद्ध होने लगा। जामवंत और कन्हैया के बीच में युद्ध होने लगा, घमासान युद्ध हुआ।
एक दूसरे से कोई ना हारता है ना जीतता है। आखिरी में कन्हैया ने एक घूसा दिया जामवंत जी के लिए मूर्छा, एक घूसा दिया जामवंत जी के लिए मूर्छा आ गई। और जैसे मूर्छा आई नेत्र बंद हुए तो जामवंत जी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के दर्शन हो गए। और जैसे दर्शन हुए तो मूर्छा से जागे और कहने लगे हाथ जोड़ करके, प्रभु आपकी जय हो, हम आपको पहचान नहीं पाए। त्रेता युग में जब राम जी जा रहे थे तो जामवंत जी ने पूछा था कि हमारे लिए आप कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा था कि अब हम आने वाले द्वापर युग में हम तुम्हारे लिए मिलेंगे, दर्शन देंगे। तो जामवंत जी ने कहा कि हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, पहचान बताओ। तो कन्हैया ने, भगवान ने कहा कि तुम द्वापर युग में इतने वीर होगे कि तुमसे द्वापर युग में कोई युद्ध करने वाला वीर नहीं होगा। और जिसके एक घूंसे में तुम्हें मूर्छा आ जाए तो पहचान लेना कि तुम्हारे राघव हैं। आज मैं पहचान गया, हे राघवेंद्र, हे प्रभु, अब कृपा करो हमारे लिए, सिर्फ एक बार दर्शन दे दो। जो दर्शन मैंने अयोध्या में किए थे बस उस झांकी के दर्शन दे दो हमारे लिए, माता सीता सहित, और आप हमारे लिए दर्शन दे दो। तो भगवान ने अपने राम रूप प्रकट किया, सीता सहित जामवंत जी दर्शन कर रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। अनोखी जोड़ी बनी है आज सिया संग राम दिखाते हैं। अनोखी जोड़ी बनी है आज सिया संग राम दिखाते हैं। अनोखी जोड़ी बनी है आज सिया संग राम विराजे हैं। दर्शन कर रहे जामवंत जी बड़े प्रसन्न हो रहे, खुश रहे हो रहे। आज मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया, आपके दर्शन पा लिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर भगवान राम जी का रूप अंतर्ध्यान करके और कृष्ण रूप में फिर प्रकट हुए। तो जामवंत जी कहने लगे, प्रभु अब मेरी एक और इच्छा है, वो मेरी इच्छा पूरी कर दो बस। भगवान ने कहा, जामवंत जी आज तुम्हारी जितनी इच्छाएं हैं सब पूरी कर लो, कोई इच्छा रह ना जाए, जितनी इच्छाएं सब पूरी कर लो। बोले बस एक इच्छा है कि मेरी कन्या जामवंती है, बस इसका हाथ हम तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं। बस जामवंती का हाथ लेकर के जामवंत ने और कन्हैया के हाथ में दे दिए। बस प्रभु अब मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया और मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। बस मेरी कन्या को आज तुम्हारे हाथ में दे दिया मैंने और विदा किया। और दहेज के रूप में उस मणि के लिए भी जामवंत जी ने दे दिया। अब यहाँ पर इनके लिए 27 दिन बीत गए थे। कन्हैया को इस गुफा में 27 दिन बीत गए थे। अब 10-12 दिन तो जो बाहर बैठे थे भी 10-12 दिन तक तो बैठे रहे। अब सोचा कि भैया इतने से जल्दी निकलो, क्योंकि कन्हैया भी लौट करके वापस नहीं आए और ना जाने इस गुफा के अंदर कौन है, इसलिए भागो यहां से जल्दी।
फिर जब कन्हैया बाहर निकले तो कोई उनके लिए बाहर नहीं मिला। फिर कन्हैया उस मणि को लेकर के, जामवंती को लेकर के चले और सत्यवाजित के द्वार पर पहुंचे। सत्यवाजित के द्वार पर पहुंच करके और कहा, सत्यवाजित पहचानो, ये है तुम्हारी मणि। बोले हाँ कन्हैया यही है। तो लो संभालो तुम्हारी मणि के लिए। अब सत्यवाजित बड़ा लज्जायमान हुआ, बड़ा लज्जायमान हुआ और गवाही के लिए किसको लाए? कन्हैया जामवंती को गवाही देने के लिए साथ में लेकर के आए कि हाँ ये मणि मेरे पास में थी, कन्हैया के पास में मणि नहीं थी। बड़ा लज्जायमान हुआ। फिर उसने विचार किया कि मैंने जो कलंक लगाया है कन्हैया के लिए, इसका प्रायश्चित करने के लिए क्या करें हम? तो सत्यभामा का हाथ पकड़ करके सत्यवाजित ने और अपनी कन्या सत्यभामा का हाथ पकड़ करके कन्हैया के हाथ में दे दिया। सत्यभामा और जामवंती को साथ में लेकर के कन्हैया अपने महल में पहुंच गए। ऐसे ये 8 विवाह प्रदान हुए। भौमासुर उर्फ नरकासुर, 2 नाम थे। भौमासुर नाम क्यों था? कि वो भूमि का पुत्र था, पृथ्वी का पुत्र था, इसलिए उसका नाम भौमासुर था। और नरकों जैसे कर्म करता था, इसलिए उसका नाम नरकासुर था। उसने अपने कारागृह में 16,100 स्त्रियों को बंदी गृह में बना लिया था, डाल दिया था। अब कन्हैया सत्यभामा को साथ में लेकर के गए और उस नरकासुर का उद्धार किया और उसके कारागृह में से 16,100 स्त्रियों को मुक्त किया। अब वो स्त्रियां मरने के लिए जाने लगी, अपनी आत्महत्या करने के लिए जाने लगी। कन्हैया ने पूछा, कहाँ जाती हो, कहाँ जा रही हो? बोले आत्महत्या करने के लिए। बोले क्यों? बोले हे प्रभु, अब हमारे लिए ना तो मायके वाले अपनाने वाले हो, ना सासरी वाले अपनाएंगे। अब हमारे लिए कोई अपनाने वाला नहीं है संसार में, ना कोई समाज नहीं अपनाएगी हमारे लिए, इसलिए ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा होगा। अब हमारा इस संसार में कोई नहीं है। कन्हैया कहने लगे, बस यही तो हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते थे कि अब इस संसार में हमारा कोई नहीं है, यही सुनना चाहते थे। बोले क्यों? बोले बस जिसका कोई नहीं है संसार में उसी के मात्र हम हैं, और जिसका सब कोई है संसार में उसके हम नहीं है। तुम्हारा कोई नहीं है इसलिए हम तुम्हारे हैं। आत्महत्या नहीं करना चाहिए कभी भी भूल करके। जो व्यक्ति अपने हाथों से आत्महत्या करता है, विष खा करके, फांसी लगा करके, आगी लगा करके, कुआं में कूद करके, ट्रेन के नीचे कट के, जो भी ऐसे कर्म करता है वह व्यक्ति कर तो लेता है, गुस्सा में, क्रोध में, कोई भी कलंक के कारण कर तो लेता है, लेकिन बाद में कितना कष्ट होता है उसके लिए, कितना कष्ट होता है ये तो उसी के लिए पता है, बाद में चलता है पता नहीं, पहले पता नहीं चलता है। और फिर वो जीव, फिर वो व्यक्ति पछताता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। फिर पछताने से कुछ नहीं होता है, जब सब कुछ हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए कभी भूल करके आत्महत्या मत करो। दुनिया संसार डली है, चले जाओ घर छोड़ करके, जाओ, घर में नहीं बन रही, कोई कलंक है, लड़ाई हो रही है, तो घर छोड़ करके चले जाओ दुनिया संसार में, तीर्थों पर चले जाओ, मंदिरों पर चले जाओ, आश्रमों में चले जाओ, जाकर के रहो, लेकिन आत्महत्या मत करो। और नहीं तो आत्महत्या करो, आत्महत्या कर ली, कितना कष्ट हुआ, और उस कष्ट के बाद फिर इस जीव के लिए कहीं पर ठिकाना नहीं मिलता है, कहीं पर ठिकाना। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक उस जीव के लिए कोई शरीर मिलने वाला नहीं है।
उस जीव के लिए कोई शरीर नहीं मिलता है और इस पृथ्वी पर भटकता फिरता रहता है। और कहो विचार करो कि अब हम फांसी लगा के मर जाए, हम सब किलाने जेल भेज दें, सब पूरा घर जेल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, अपनी सोच से कुछ नहीं होने वाला है। मृत्यु हो जाएगी, आखिरी में घर वाले क्या करते हैं, नाते रिश्तेदार वाले, नाते रिश्तेदार क्या करते हैं, ओढ़ाए दई चदरिया अब चलती बिटिया और कुछ नहीं है। एक दो महीने तक याद आएगी, दुख होगा, इसके बाद में सब भूल जाते हैं, सब नाते रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए अपने हाथों से वो नाते रिश्ते भी मत मिटाओ और अपना जीवन भी बेकार मत करो। अब कन्हैया समझाते हैं उनके लिए और कहने लगे कि ऐसा करो कि अब तुम सभी कहीं पर मत जाओ, तुम सभी हमारे साथ में चलो। अब कोई कहे कि तुम अपने घरे तो पूछ लो, पहले भाई घरे पूछ लो, जब तो तुम 16,000 सोखों घर के घरे लेके जाओ तो पूछने की भी जरूरत नहीं है। पूछने वाली जिससे पूछना वो भी साथ में है, सत्यभामा। सत्यभामा कहने लगी हाँ बहनों चलो हमारे साथ में और हम सब मिलजुल करके रहेंगे द्वारिका में। सभी को साथ में लेकर के सत्यभामा वहां से चली और रुक्मणी ने जैसे सुना तो रुक्मणी ने द्वार में गाय के गोबर से लीपा, चौक डाला, कलश जलाया, दीपक जलाया, आरती की थाली तैयार की और जैसी 16,000 सौ बहनें वह जो आई तो रुक्मणी ने सभी की आरती उतारी और आरती उतार करके उनका गृह प्रवेश करवाया और कहा आओ बहनों हम सब मिलकर के रहेंगे, हम सब अपने महल में रहेंगे, तुम कोई चिंता मत करना। तो भाव ऐसा होना चाहिए कि आजकल भाव यदि कोई शायद कोई अपने काम की ही बात, यदि कोई गांव में कोई चाहे चाची हो चाहे भाभी हो कोई भी, और यदि कोई भैया बात कर रहे, कोई अपने काम की बात कर रहे हैं और यदि घर वालों ने देख ली बात कर रहे और फिर भी आगे लौट कर घर पे और फिर कही काय नाश्ता को कितनी देर है, जल्दी नाश्ता बनाओ न करे जाए, काय चले जाओ उतई खाया थे नाश्ता, उतई काय नहीं कर जाओ नाश्ता, चले जाओ। कहाँ जहां बातें आ रहे थे, जहां बातें कर रहे थे जाओ। बड़ी आप भैया अपने मन के लिए जहां पर भी ले जाओगे वो मन भी वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही होता जाएगा। लेकिन पीपल वृक्ष और कमल एक कीचड़ में होते हुए भी पवित्र होते हैं, पवित्र हो जाते हैं, पवित्र रहते हैं। भले ही ये मन इस नासवान शरीर के अंदर है, इस मिट्टी के शरीर के अंदर मन है, लेकिन फिर भी इसके लिए पवित्र बना करके रखो। और यदि पवित्र बना करके रखोगे तो क्या होगा कि कन्हैया कि यहाँ कोई मक्खन की कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी।
प्रतिदिन मक्खन होता था और गोपियों के यहाँ एक एक गाय लगती थी। उस एक गाय के मक्खन की चोरी करने के लिए कन्हैया जाते थे, लेकिन कन्हैया मक्खन की चोरी करने के लिए नहीं। क्यों जाते थे? मक्खन बहुत स्वादिष्ट, बहुत कोमल होता है। मक्खन बहुत स्वादिष्ट, बहुत कोमल होता है। मक्खन किससे कहते? घी अलग होता है, मक्खन अलग होता है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। मक्खन कौन है? जो ताजा ताजा, जिससे हमारी माताएं नैनू कहते हैं, उस नैनू से ही मक्खन कहा जाता है, वही मक्खन है। फिर उसको अग्नि पर गरम किया जाता है, गरम करने के बाद में तब वो घी बनता है, तब घी निकलता है। पहले वो मक्खन होता है, तो मक्खन बड़ा स्वादिष्ट होता है, बड़ा कोमल होता है, बड़ा मुलायम होता है मक्खन। और मक्खन कहां पर रखा जाता है? मटकी में। मटकी कौन सी धातु से बनी है? मिट्टी से बनी हुई मटकी है, और उस मिट्टी से बनी हुई मटकी के अंदर मक्खन रखा हुआ है। उस मक्खन की चोरी करने के लिए कन्हैया जाते हैं और उस मक्खन का स्वाद लेते हैं, भोग लगाते हैं। तो वहां पर उस मक्खन का स्वाद तो बाद में, उसकी चोरी करने के लिए तो बाद में। पहले तो विचार करो कि उन गोपियों का शरीर जो था वो भी मिट्टी से बना हुआ, अपना ये शरीर भी मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी का एक घड़ा है, ये मटकी है, और इस मट्टी से बने हुए इस शरीर के अंदर, शरीर रूपी मटकी के अंदर मन रूपी मक्खन भरा हुआ है। इस शरीर के अंदर मन रूपी मक्खन भरा हुआ है, और मन इतना कोमल, इतना स्वादिष्ट, इतना मुलायम मन होता है। लेकिन अब किसी किसी को तो मन इतना कठोर के, इतना कठोर तो पत्थर सुई नहीं है, इतना कठोर। लेकिन गोपियों का मन जो था वह मक्खन से भी अधिक स्वादिष्ट था, अधिक कोमल था, अधिक दयालु था। उस मन रूपी मक्खन का भाव देख करके उस मक्खन का स्वाद लेने के लिए कन्हैया जाते थे। यदि अपना भी मन एक मक्खन की तरह बना लिया जाए तो अपने घर में भी कन्हैया प्रवेश करेंगे, अपने घर में भी कन्हैया प्रतिदिन आएंगे। और जब प्रतिदिन अपने घर में कन्हैया आएंगे तो अपने लिए दर्शन देंगे। और भैया इस कलिकाल में साक्षात दर्शन दें या ना दें, लेकिन रात्रि में सपने में जरूर आपको दर्शन दे देंगे, जरूर दर्शन देंगे। लेकिन पहले अपने मन के लिए मक्खन की तरह बना लो, और मक्खन की तरह मन के लिए नहीं बनाओगे तो फिर कन्हैया के दर्शन होने वाले नहीं है। इसलिए मनुष्य के लिए क्या चाहिए? मन, प्रेम और वाणी, ये तीनों मनुष्य के लिए चाहिए, मन, प्रेम और वाणी। महामुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आनंद के साथ में कन्हैया अपने महल में रहते हैं 16,108 के साथ में। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा नरक की कथा सुनाई। राजा नरक की कथा में क्या है? राजा नरक से एक छोटी सी गलती बन गई थी। वह प्रतिदिन गाय दान में देते थे। गाय के पैरों में, खुरों में चांदी मड़वा करके, सींगों में सोना मड़वा करके गाय दान में देते थे प्रतिदिन। कई गायें, सहस्त्रों गायें दान में देते थे। एक दिन एक ब्राह्मण के लिए एक गाय दी और अनायास दूसरे दिन वह गाय छूट करके आई और राजा नरक की गैयों में मिल गई। दूसरे दिन वह गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी गई, दूसरे ब्राह्मण को चली गई दान में। अब वो पहले दिन वाला ब्राह्मण ढूंढता हुआ चला आ रहा है, और दूसरे जिस ब्राह्मण को दान में मिली वो ब्राह्मण लेकर के जा रहा था। रास्ते में दोनों मिल गए। बोले भाई ये गाय तो मेरी है। दूसरा बोला ये गाय तो मुझे अभी अभी दान में दी है।
एक दूसरे की कोई बात मानते नहीं, तो बोले चलो राजा साहब के पास में, चलो वो न्याय करेंगे। राजा नरक के पास में आ गए, राजा साहब से कहा, राजा साहब कहने लगे पहले वाले ब्राह्मण से, जिसको पहले दी थी, कहने लगे हम तुम्हारे लिए एक गाय के बदले में 100 गाय दे देंगे, तुम छोड़ दो इस गाय के लिए। पहले वाला ब्राह्मण कहने लगा नहीं महाराज, हमारे लिए तो वही गाय चाहिए जो मुझे दान में दी थी। दूसरे वाले ब्राह्मण से कहा कि जो तुम्हें मैंने गाय दी है दान में अभी, वो गाय तुम छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए 1000 गाय देंगे उसके बदले में। लेकिन दूसरा वाला ब्राह्मण भी कहने लगा नहीं राजा साहब, मुझे जो दान में मिली है मैं तो वही गाय ले जाऊंगा, कोई दूसरी गाय नहीं दूंगा। अब बताओ, पंचायत लगे और यदि दोनों पक्ष एक जैसे अड़के बैठ जाए और बात ना माने पंचों की, तो फिर पंचायत कैसे हो? फिर नहीं हो सकती पंचायत। इसीलिए भैया मौ देखी पंचायत होने लगी अब आजकल। अब पंचायत होते ही कहाँ है? पंचायत अब तो गई सब, कोई पंचायत नहीं होती। जहां पावर ज्यादा दिखाई दिया उसी तरफ पंच लुढ़क, बस उसी तरफ। लेकिन पंचों के लिए फिर ऐसी पंचायत करने में भोगना पड़ता है आखिरी में।